विजय हमारे साथ हैं और हाथरस से ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए एक रिपोर्ट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपका मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में अब एक नया रुख आया है जब कॉल रिकॉर्ड जो है वो सामने आए, लेकिन उसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अब एसआईटी को भी 10 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया गया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो नए नए मोड़ आ रहे हैं लगातार इस पूरी घटनाक्रम में, जब एसआईटी लगातार जांच कर रही है, हाथरस में ही मौजूद है। कल 5वीं विजिट थी जब एसआईटी की टीम गांव के अंदर गई और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, क्रॉस एग्जामिन किया गया। उसके बाद जब शाम होते होते हम लोग को पता लगा था कि एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है और वो अपनी फाइनल रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार को देने वाले। लेकिन उसी बीच कई ऐसे भी वाकये हुए और कोई ऐसे भी एंगल थे जो एसआईटी अभी और कवर करना चाहती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 10 दिन की मोहलत और मांगी और उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। अब आज वो जो फाइनल रिपोर्ट थी 7 अक्टूबर को जब सबमिट करनी थी, अब 10 दिन के बाद एसआईटी अपनी जांच पूरी करके आगे सबमिट करेगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, अब और वक्त यहाँ पर बाकायदा दिया गया है कि और जांच यहाँ पर होगी। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी बने हुए हैं लखनऊ से, उनका भी हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। विजय, यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि जो कुछ पुलिस की ओर से किया गया और हलफनामे में बाकायदा ये कह दिया गया कि रात को हमने शव को इसलिए जलाया था ताकि जो दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है उससे यहाँ पर बचा जा सके। उसके बाद ये जो कॉल रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, इन सारी चीजों को मिला जुलाकर एसआईटी अब किस लिहाज से जांच यहाँ पर करने वाली है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। विजय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कॉल रिकॉर्ड मिले हैं और जिस तरह से करीब 100 से ऊपर बार यहाँ पर बातचीत हुई है और जो एक मामला जानकारी में आ रहा है कि 2019 में बातचीत होनी शुरू हुई थी और मार्च तक ये पूरी बातचीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक नई थ्योरी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एसआईटी उसी एंगल पर ही जाँच करेगी, क्योंकि अगर पहले से ही बातचीत होती रही है भाई के बीच में और यहाँ पर जिसे एक्यूज बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बातचीत सिर्फ 1-2 बार नहीं, अगर 100 बार हुई है तो ये दोस्ती या फिर आना जाना या इस तरह की कोई चीजें जरूर रही होंगी। तो अब उस लहजे पर भी यहाँ पर, उस मामले पर भी यहाँ पर एसआईटी उसके भाई से पूछताछ कर सकती है कि किस तरह के आपके उनके साथ संबंध थे, किस तरह से बातचीत थी, और अगर मार्च के बाद यहाँ पर बातचीत बंद हुई तो किस वजह से बंद हुई। तो ये तमाम चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि एसआईटी के जांच के दायरे को बढ़ाया गया है और 10 दिन का समय इस पूरे मसले पर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है एक बार फिर से परिवार से यहाँ पर बातचीत हो सकती है। यहाँ पर जो पीड़ित के परिवार हैं उनके भाई, उनके मदर के साथ यहाँ पर बातचीत हो सकती है एसआईटी के पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल विजय, यहाँ पर ये देखेंगे एसआईटी फोन किसके पास था, कौन इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा था, किससे बातचीत हुई है, और यही बड़ा सवाल कि जो 2019 अक्टूबर में बात शुरू हुई, मार्च में खत्म क्यों हुई, क्या कुछ हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने होंगे और उस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जो पीड़िता को यहाँ पर न्याय दिला सके। बहुत